वेदांत दर्शनम ओम अथ द्वितीय प्रथम पाद। गत अध्याय में ब्रह्म की जिज्ञासा से लेकर के ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म जीव की भिन्नता, ब्रह्म जगत उत्पत्ति में निमित्त कारण, प्रकृति उपादान कारण आदि विषयों का युक्ति प्रमाण पूर्वक प्रतिपादन किया गया। अब इस द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया में शास्त्रों में परस्पर कोई विरोध नहीं, इस विषय को प्रस्तुत करते हैं। जगत उत्पत्ति के विषय में ब्रह्म को कहीं उपादान कारण, कहीं निमित्त कारण, इस प्रकार का परस्पर स्मृतियों में विरोध उपलब्ध होता है। ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि वेद अनुस्मृति ही मान्य है, अन्य नहीं। उनमें दोष हो नहीं सकता, केवल अर्थ को उचित न समझने का कारण हो सकता है। जैसे उस ईश्वर ने सविचार शक्ति से अपने शीर से विविध प्रकार की प्रजा उत्पन्न की। इससे ब्रह्म को उपादान कारण सिद्ध करना मानते हैं, परंतु ये अर्थ वेद विरुद्ध होने से माननीय नहीं, क्योंकि वेद और अन्य शास्त्रों में ब्रह्म को निमित्त कारण प्रतिपादित किया है। यथा परले अवस्था में ये संपूर्ण संसार तमोभूत अर्थात प्रकृति रूप में अवस्थित था। उस अव्यक्त प्रकृति से शंभु परमात्मा व्यक्त रूप में इस जगत को रचता है। इस वाक्य में श्री रात स्वात ये अभिव्यक्त किया है कि उस ईश्वर ने अपनी शक्ति को छोड़ दिया, अर्थात अपनी संकल्प शक्ति से जगत को प्रकृति से उत्पन्न किया। इसे ऋग्वेद 10:129-5 में कहा है। परले अवस्था में प्रकृति के परमाणु इस रूप में व्याप्त थे, जैसे जुलाहे के तार ऊपर नीचे रहते हैं। कुछ जीव कर्म फल भोगों की वासना से युक्त थे, कुछ मोक्ष वाले, और सदा प्रकृति कारण अवस्था में होती है। परमात्मा का प्रयत्न ही सर्वोपरि होता है। इस प्रकार ईश्वर को सर्वत्र निमित्त कारण रूप में वर्णन किया है, उपादान कारण रूप में कहीं नहीं। और ना ही जगत का ब्रह्म उपादान कारण माना जा सकता है, क्योंकि कार्य के लिए वैसा ही कारण होना आवश्यक होता है। संसार जड़ है, ईश्वर चेतन, इसलिए प्रकृति की जगत उत्पत्ति में कारण हो सकती है, अन्य नहीं। पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। न्याय वैशेषिक आदि दर्शन के कर्ताओं ने भी ईश्वर को ही निमित्त कारण और प्रकृति परमाणु को उपादान कारण माना है। इससे भिन्न अन्य तर्क व परमाणु की उपलब्धि नहीं होती। अंतर केवल यही है कि किसी आचार्य ने प्रकृति शब्द का, किसी ने परमाणु आदि शब्द का प्रयोग उपादान कारण के लिए किया है, और ईश्वर को निमित्त कारण, क्योंकि चेतन ब्रह्म के बिना जड़ प्रकृति स्वयं रचना नहीं कर सकती, जैसे मिट्टी स्वयं घड़ा नहीं बन सकती। पुनः उक्त विषय में ही अन्य हेतु देते हैं। उपरोक्त विवेचना से ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति के परमाणु बिना चेतन ब्रह्म के योग परस्पर सता नहीं मिल सकते, जड़ होने के कारण। इसलिए प्रति उक्त सृष्टि उत्पत्ति के विषय में ईश्वर ही निमित्त कारण है, अन्य नहीं। प्रश्न: ब्रह्म को उपादान कारण मानने में क्या दोष है? इसका उत्तर देते हैं। ब्रह्म और जगत में विलक्षणता होने के कारण इस जगत का ईश्वर उपादान कारण नहीं हो सकता। शास्त्र प्रमाण से भी यही सिद्ध है। जैसे प्रकृति विकारनी होती है और ब्रह्म अविकारी, नित्य कुटस्थ एक रस युक्त रहता है। दूसरे, ब्रह्म को ही जगत का उपादान कारण भी माना जाए तो कार्य कारण भाव की हानि होगी, जो शास्त्र विरुद्ध है।
क्योंकि जगत को कार्य और ब्रह्म को निमित्त कारण कहा है। अर्थात कौन किसका कार्य, कौन कारण, यह निर्णय ना हो सकेगा। इसलिए ब्रह्म को उपादान कारण नहीं कहा जा सकता। वैसे भी संसार जड़ है, ब्रह्म चेतन। इस प्रकार दोनों में विलक्षणता स्पष्ट दृष्टिगोचर है, जिससे चेतन तत्व से जड़ तत्व उत्पन्न नहीं हो सकता। ब्रह्म को जगत के उपादान कारण के मानने में अनेक दोष हैं। प्रश्न, जड़ तत्वों में भी इच्छा शक्ति उपलब्ध होती है। जैसे ता आप एक क्षण तक जलों ने इच्छा की, जल व मिट्टी बोल इत्यादि इसका समाधान करते हैं। उपरोक्त वाक्यों में जो जड़ में ईक्षण का कथन है वह आलंकारिक रूप में है, वास्तविक नहीं, क्योंकि विशेषानुगतिभ्याम प्रकृति और ब्रह्म का भेद शास्त्र में उपलब्ध होता है। जैसे विज्ञानम च अविज्ञानम च, तैत्तिरीय उपनिषद 2:6-1 में संसार में दो प्रकार के तत्व हैं, एक चेतन और दूसरा अचेतन। जड़ प्रकृति, ईश्वर इस जगत को रच कर इसमें अंतर्यामी रूप से व्याप्त है, ऐसा कथन आता है। दूसरे, ईश्वर को नियंता और जगत को नियम्य वाला कहा है। ब्रह्म को एक रस रूप में सदा रहने वाला और प्रकृति को विकारी माना है। व्यक्त अव्यक्त आदि भेदों से भी वर्णित किया है। इसलिए प्रकृति ब्रह्म भिन्न है और जहाँ जल में ईक्षण का उल्लेख आया है वह ईश्वरवाचक ही है। जैसे ज उत्पादक, ल प्रलयकर्ता, ये दोनों विशिष्ट गुण चेतन ब्रह्म में ही घट सकते हैं। जल अर्थात जड़ पदार्थ में इच्छा नहीं हुआ करती, क्योंकि इच्छा चेतन का धर्म है। अतः जड़ में इच्छा शक्ति मानना युक्ति युक्त नहीं। पुनः उक्त विषय में दृष्टांत देते हैं। दृश्यते तू तो ब्रह्म और प्रकृति का श्रुतियों में भेद कथन किया है। जैसे मायंतो प्रकृतिम विद्यात् मायिन्तो महेश्वरम, शेतशतर 4:10-1। माया प्रकृति को और उसका नियंता ब्रह्म को समझना चाहिए। ऋग्वेद में भी प्रकृति और ब्रह्म का पृथकत्व इस प्रकार वर्णित किया है। जो देवों का देव पर ब्रह्म परमात्मा है, वही सृष्टि के आदि में अव्यक्त कारण रूप प्रकृति के तत्वों से अपनी शक्ति से इस अव्यक्त असत्य संसार को व्यक्त सत्य कार्य रूप जगत को रचता है। इस प्रकार प्रकृति और ब्रह्म का पृथक पृथक वर्णन उपलब्ध होता है। प्रश्न, असत्य शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? इसे कहते हैं असत्य अर्थात जो लोग असत्य शब्द से श्रद्धा अभाव ख पुष्पवत मानते हैं, उनका ऐसा मानना श्रद्धा युक्ति प्रमाण विरुद्ध है। इसलिए असत्य शब्द से केवल जगत का कार्य अभाव अवस्था का प्रतिषेध मात्र समझना चाहिए, कारण रूप प्रकृति का नहीं, क्योंकि श्रद्धा अभाव कभी भाव रूप में परिणित नहीं हो सकता। जैसा कि गीता में 2:16 में भी कहा है, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। अभाव से भाव और भाव से अभाव कभी नहीं होता। केवल कार्य से कारण अप्रत्यक्ष अवस्था में रहता है, इसे ही प्राग भाव कहते हैं। प्रश्न, कार्य प्रकृति के सगुण कारण में ना पाए जाने से प्रकृति जगत का उपादान कारण नहीं बन सकती।
पूर्व पक्ष कहता है, परले अवस्था में कार्य के गुण कारण में आने से प्रकृति जगत को उपादान कारण होना संशय युक्त है। अर्थात जिस प्रकार कार्य जगत में स्थूल रूप से सूर्य, चंद्र, हाथी, घोड़े और मनुष्य आदि देखे जाते हैं, वैसे प्रलय काल में दिखलाई नहीं देते। इसलिए प्रकृति को जगत का उपादान कारण स्वीकार करना उचित नहीं लगता, क्योंकि कार्य कारण में एक रूपता नहीं है। प्रश्न उपरोक्त आशंका का समाधान प्रस्तुत करते हैं। शब्द पूर्व पक्ष के समाधानार्थ स्थूल कार्य जगत के धर्म कारण में भी पाए जाने चाहिए। इसमें किसी भी शास्त्र का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए उक्त आपकी युक्ति ठीक नहीं कि कार्य जगत के पदार्थ कारण में ना उपलब्ध होने से प्रकृति जगत का उपादान कारण मानना ठीक नहीं लगता। दूसरे, यदि स्थूल पदार्थ सकारण में भी हों तो उस अवस्था में ही कार्य कारण भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। कार्य कारण भाव उसे ही कहा जाता है जिससे सूक्ष्म में स्थूल द्रव्य की उत्पत्ति हो। जैसे घटपट अपने अपने सूक्ष्म मृत्तिका और तंतुओं से विशाल घटपट निर्मित देखे जाते हैं, जिनसे किंचित मात्र भी सूक्ष्म तंतुओं और मृत्तिका आदि कणों पर प्रभाव नहीं पड़ता। ऋग्वेद में 10:129 में इसी विषय का स्पष्टीकरण है। परले अवस्था में कार्य जगत जैसी अवस्था में ना तो मरण धर्मा देह आदि की रहती है और ना दिन रात के चिन्ह सूर्य चंद्र आदि रहते हैं, ना स्थूल हाथी घोड़े आदि। केवल एक ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन पदार्थ अनादि होने के नित्य रहते हैं। इसलिए परले अवस्था में कार्य का अस्तित्व नहीं रहता, केवल कारण रूप में प्रकृति रहती है और ब्रह्म प्रकृति से उसे कार्य रूप में लाता है। अतः प्रकृति के जगत का उपादान होने में कोई असमंजस्य नहीं है। प्रश्न, अब असद्वादी मत का खंडन अन्य प्रकार से करते हैं। असद्वादी के मत में भी दोष के कारण भी उनका मत समीचीन नहीं। अर्थात परले अवस्था में कार्य जगत के धर्म कारण में उपस्थित होंगे, यह कथन उचित नहीं, क्योंकि कार्य जगत के धर्म आदि कारण में भी हों तो कारण असत्य न होकर के सत्य कहा जाएगा। इस अवस्था में असद्वादी का मूल सिद्धांत ही निराधार हो जाता है। स्वपक्ष में उक्त दोष आने का यही अभिप्राय है, जिससे उसे भी यही स्वीकार करना होगा कि परले अवस्था में कार्य जगत के स्थूल आदि धर्म कारण को अभिभूत नहीं करते और ना ही जगत का उपादान कारण प्रकृति में असमंजस्य प्राप्त होता है। प्रश्न, पुनः उक्त विषय में मायावादी तर्क को स्थान नहीं देते, इसका आचार्य खंडन करते हैं। तर्क को अप्रतिष्ठा होने के कारण दूसरे प्रकार से भी मायावाद का अनुमान किया जा सकता है। यदि ऐसा कहो तो भी समीचीन नहीं, क्योंकि इस प्रकार से स्वीकार करने पर उक्त दोष ज्यों का त्यों रहेगा। अर्थात जो तर्क को स्वीकार बिना किए कि दूसरे का खंडन करता है,
वह भी तर्क का ही आश्रय लेकर करता है, फिर तर्क का कोई महत्व नहीं, उसकी प्रतिष्ठा स्थान नहीं। यह वदतो व्याघात दोष उपस्थित करता है। इसलिए मायावाद का तर्क ना मानना मत उचित नहीं, जबकि तर्क को ऋषि मुनियों ने इस प्रकार महत्व दिया है। मनु महाराज 12:106 में कहते हैं कि ऋषियों के सिद्धांत और धर्म उपदेश को वेद शास्त्र अविरोधी तर्क से जो निर्णय करता है, वही धर्म की परिभाषा व धर्म के तत्व ठीक ठीक समझ सकता है, अतर्कवादी नहीं। निरुक्त के निर्माता यास्क आचार्य कहते हैं कि मनुष्यों ने साक्षात्कृत धर्म ऋषियों की चली आ रही मर्यादा जब टूटने लगी, तब देवों से कहा कि अब हम में ऋषि कौन होगा। देवों ने उत्तर दिया कि तर्क ही आगे भविष्यत में ऋषि होगा। वेद अनुकूल तर्क पूर्वक से ही ईश्वर के सच्चे स्वरूप, धर्म अधर्म, सत्य असत्य आदि गूढ़ रहस्य को समझाया जा सकता है, बिना तर्क के नहीं। अपितु पाखंड अविद्या फैल जाती है। इसलिए मायावादी का तर्क स्वीकार ना करना युक्ति परमान विरुद्ध होने से परमान कोटि में नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार इस प्रकरण में प्रकृति ब्रह्म की प्रतीकता, प्रकृति की इस स्थूल जगत का उपादान कारण है, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म निमित्त कारण है, ये प्रतिपादित किया गया। असत्य सत्य का रहस्य कहा गया इत्यादि। प्रश्न: अब असत्य जगत के रहस्य को न समझने वालों के समान यही अन्य विचारकों के विषय में कहते हैं। इससे आप्त पुरुषों ने और जिस मत ने तर्क को स्वीकार नहीं किया, उनका विखंडन इसी से समझ लेना चाहिए। जो ईश्वर आदि का होना स्वीकार ही नहीं करते, या सब कुछ बुरा भला हो रहा है या मानव करता है, वह ईश्वर ही करा रहा है। इस पर यही सिद्धांत समीचीन है कि शुभ कर्म मानव ईश प्रेरणा से करता है और अशुभ कर्म अपनी अज्ञानता से लोभ मोह विषय आदि के वशीभूत होकर के करता है, न कि ईश्वर कराता है। शिष्ट और ब्राह्मण किसे कहते हैं, इस पर मनु और पतंजलि महाराज कहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में सांगोपांग वेद अध्ययन किया है, धर्म अधर्म के रहस्य को समझ लिया है। जो लोभ लालच से रहित हैं और लोकेशना से ऊपर उठ चुके हैं, वे शिष्ट और ब्राह्मण कहे जाते हैं, तद गुण रहित नहीं। प्रश्न: क्या भोक्ता और भोग्य कभी एक हो सकते हैं? इसे कहते हैं। भोक्ता और भोग्य को एक मानने से यदि प्रकृति और जीव को एक कहें तो ये कथन युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि लोकवत स्यात्, लोक में ये नियम है कि भोक्ता चेतन होता है और भोग्य जड़ पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार जीवित शरीर में चेतन आत्मा के कारण ही शरीर में भोक्ता की प्रतीति होती है, मृतक शरीर में नहीं होती। इसलिए जड़ शरीर को भोक्ता कहना युक्त नहीं। शरीर आदि के तो भोक्ता के साधन हैं। इस कारण जीव को प्रकृति का अंश बतलाना ठीक नहीं, अपितु प्रकृति में
जीव पृथक चेतन सत्ता वाला एक देशी पदार्थ है।